हेलो एवरीवन, आज मैंने केक बनाने का ऐसा मेथड ट्राई किया है जिससे केक बनाने की आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। जैसे आपके पास ओवन नहीं है तो आप कढ़ाई या कुकर में कैसे बेक करें, या फिर आपके पास कोई खास तरह के टूल्स, मेजरिंग कप्स, स्पून वगैरह नहीं है तो कैसे बनाएं, या बटर पेपर भी नहीं है और केक मोल्ड भी नहीं है, या फिर बिना अंडे के, बिना इनो और दही के भी केक कैसे बनाएं। तो आज हम घर की ही कुछ बेसिक चीज़ों के साथ में इतना सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट केक घर पे बना लेंगे, जिससे जब भी कभी आपका केक बनाने का मन होगा तो आप आराम से घर पर बना सकेंगे। तो फिर चलिए एगलेस स्पॉन्ज केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुकर को प्री हीट कर लेंगे। आप किसी कढ़ाई में भी इसे बेक कर सकते हैं। तो अगर कुकर ले रहे हैं तो इसकी विसल हटा लें और इसके अंदर जो रिंग होती है उसे भी हटा लें, क्योंकि रिंग और व्हिसल की हमें ज़रूरत नहीं है। और केक के बेस के अंदर एक इस तरह की कोई प्लेट रख सकते हैं, अगर प्लेट नहीं है तो कटोरी भी रख सकते हैं, ताकि थोड़ी केक को हाइट मिल सके और वह जले नहीं। और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखेंगे। और अब हम एक बर्तन ले लेंगे जिसके अंदर केक को बनाना है, यानी कि अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो घबराएं नहीं। इस तरह का फ्लैट बॉटम वाला कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, चाहे वह स्टील का हो चाहे एल्यूमिनियम का हो। आप किसी भी टिफ़िन का एक बॉक्स भी ले सकते हैं और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो घबराएँ नहीं, आप अपने हाथों से इसे चारों तरफ से तेल लगाकर ग्रीस करके रखें। आम तौर पर केक को चिपकने से बचाने के लिए उसमें बटर पेपर लगाया जाता है, लेकिन हर किसी के पास बटर पेपर तो होता नहीं, तो इस तरह से सूखे मैदे से हम अपने केक मोल्ड या किसी भी बर्तन को जिसमें केक बेक कर रहे हैं, उसे डस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आपका एक केक मोल्ड तैयार हो जाएगा और केक इसके अंदर चिपकेगा नहीं। इसे साइड में रखते हैं। केक बनाते वक़्त मेज़रमेंट्स बहुत ज़रूरी है, तो अगर मेज़रिंग कप्स नहीं है तो इस तरह की फ्लैट बॉटम वाली कोई भी कटोरी ले सकते हैं, या फिर फ्लैट बॉटम वाली कोई गिलास भी ले सकते हैं और उसी एक चीज़ से आप सारा मेज़रमेंट्स करेंगे। यानी कि कोई भी कटोरी सेट की है तो सारी चीज़ें उसी से नाप के लेंगे। और अब बारी आती है मेज़रिंग स्पून्स की। अगर वो भी नहीं है तो इस तरह घर में हम चम्मच यूज़ करते ही हैं। 2 तरह के होते हैं, एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा। तो इसमें जो थोड़ा छोटा वाला चम्मच है जिसे टी स्पून कहा जाता है, उसको यूज़ करके हम मेज़रिंग स्पून्स का इस्तेमाल करेंगे। अब केक बैटर बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और जो कटोरी हमने सेट करके रखी है उसी कटोरी से नाप के 1 कटोरी पिसी हुई चीनी लेंगे। हम यहाँ पर बड़ा केक स्पॉन्ज बना रहे हैं तो हम मेज़रमेंट्स इस तरह से ले रहे हैं। अगर आप छोटा केक बना रहे हैं तो सारी सामग्री को आधा कर लीजिए। 1 कटोरी पिसी हुई चीनी के साथ-साथ हम उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी इसके अंदर तेल भी डालेंगे। तेल यहाँ पर कोई तीखे फ्लेवर वाला नहीं लेना है, यानी कि हमें सोयाबीन का, सूरजमुखी का या कॉटन सीड वाला ऑयल ही लेना है, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर हमने मूँगफली का या सरसों का तेल ले लिया तो केक खराब हो जाएगा। और अब उसी कटोरी से नाप कर हम 1 कटोरी रूम टेम्परेचर वाला दूध भी डाल लेंगे। सारी चीज़ों को हम बराबर मात्रा में ही लेंगे और इसे इस तरह से व्हिस्कर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अगर इस तरह का व्हिस्कर नहीं है तो आप चम्मच की हेल्प से भी इन्हें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर एक छलनी रख लेंगे और जो कटोरी हमने सेट की थी उसको हम लेकर ऐसे ऊपर तक मैदा भर लेंगे और 2 कटोरी मैदा लेंगे। यानी कि 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी तेल, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी दूध। तो इसी तरह का नाप आपको लेना है और कटोरी ऊपर तक बहुत ज़्यादा भरनी नहीं है मैदे से, उसे लेवल करके ही लें। और अब हम इसके अंदर 2 चम्मच, जो चम्मच हमने लिए हैं टीस्पून, इस तरह से लेवल करके 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल लेंगे। अगर आप 1 कटोरी मैदे का केक बना रहे हैं तो सिर्फ़ 1 चम्मच ही बेकिंग पाउडर डालें। और अब इन सारी चीज़ों को छान कर हम अपने इस केक के मिक्सचर में डाल देंगे और इस तरह से छलनी से छान कर लेना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स होंगी और केक बैटर के अंदर एरिएशन पैदा होगा और एयर इनकॉर्पोरेट होगी, तो आपका केक बहुत ही ज़्यादा फूला-फूला और सॉफ्ट बनेगा। तो छलनी की हेल्प से इन सारी चीज़ों को चाहें तो अलग से छान कर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो यही कारण है कि केक स्पॉन्ज फूला-फूला बनता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा स्पॉन्ज तो फूलता ही नहीं है,
तो वो क्या गलती करते हैं कि इस तरह से मैदे को और बेकिंग पाउडर को छान कर नहीं लेते हैं। जब हम इस तरह से छानेंगे, तो हमारा केक बैटर बहुत ही हल्का और एयरी बनेगा और केक स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और अब मैदे को भी इन सारी चीज़ों के साथ में मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हमें ज़ोर-ज़ोर से हिलाकर इन्हें मिक्स नहीं करना है। इस तरह से हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से हमें इसे मिक्स करना है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप चम्मच घुमाकर इसे मिक्स कर रहे हैं, उसी तरह से आप इसे मिक्स करेंगे। अगर ज़ोर-ज़ोर से हिला-हिला के मिक्स किया, तो केक बैटर के अंदर जो एरिएशन है वो निकल जाएगा और केक सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आप चाहें तो किसी चम्मच से इसे मिक्स कर सकते हैं। अब जो नाप हमने लिए हैं उससे केक बैटर पूरा परफेक्ट ही बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा गाढ़ा लगता है तो थोड़ा-सा दूध मिक्स कर सकते हैं। और लम्प फ्री बैटर हमें चाहिए, कोई गाँठ या गुठली इसमें नहीं होनी चाहिए। और 1 चम्मच भर के हमने इसमें वनीला एसेंस डाला है। आप अपनी पसंद का कोई भी एसेंस या फ्लेवर डाल सकते हैं। और अगर एसेंस नहीं है तो आप बिना एसेंस के भी केक बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा-सा येलो फूड कलर भी मिलाया है। यह भी ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो डालें, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना कलर के भी केक अच्छा ही बनता है। और अगर आप एसेंस नहीं डालना चाहते या आपके पास नहीं है, तो आप इलायची पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं और बिना उसके भी केक बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम केक बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि हमने केक बैटर में दही नहीं डाला है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर 1 चम्मच सिरका डालेंगे। और अगर सिरका नहीं है, तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल लें। और अगर नींबू का रस भी नहीं है, तो आप 1 चुटकी नींबू का सत भी कूट कर इसके अंदर मिक्स कर लें। इसमें एक खट्टी चीज़ यानी कि दही नहीं है, तो नींबू, सिरका या ऐसी कोई चीज़ डालना ज़रूरी है ताकि आपका केक अच्छा फूल जाए और उसे राइज़ होने में हेल्प मिल सके। तो जैसे ही हमने इसमें सिरका डाला तो आप नोटिस करेंगे कि हमारा केक बैटर पहले से भी ज़्यादा लाइट, एयरी और हल्का हो गया है और ये फूला-फूला लग रहा है। और इस केक बैटर को हमने रिबन कंसिस्टेंसी में रखा है। यानी कि जब हम इसे इस तरह से नीचे गिराते हैं, तो वो रिबन की तरह दिखाई देता है और इसी तरह की केक बैटर की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम केक बैटर को अपने केक मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा का बैटर बनाया है, तो केक बड़ा बनेगा, तो 8 इंच का हमने बर्तन लिया है। अगर आप 1 कटोरी मैदा नाप कर उस हिसाब से छोटा केक बना रहे हैं, तो आप 5 या 6 इंच का कोई भी केक मोल्ड या फिर जो भी स्टील का या एल्यूमीनियम का बर्तन आपने लिया है, उसे नाप कर ले लें, तो आपका बैटर उसके अंदर सफिशिएंट रहेगा। और इस तरह से सारा केक बैटर जब हम इसके अंदर डाल देंगे, तो फिर हम अपने मोल्ड को इस तरह से टैप करेंगे। इस तरह से हमें टैप करना ज़रूरी है ताकि इसके अंदर के जो भी बड़े-बड़े एयर बबल है, वो बाहर निकल जाएँ और केक के अंदर गड्ढे ना बने। अब केक को डेकोरेट करने के लिए ऊपर से हम कुछ टूटी फ्रूटी को इस तरह से गार्निश कर लेंगे। इससे केक सुंदर दिखाई देगा, यह डालना ऑप्शनल है और ये टूटी फ्रूटी भी होममेड है। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट भी गार्निश कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है या बिना इसके भी आप केक बैटर को बना सकते हैं। अब जो कुकर हमने पहले से प्री हीट होने के लिए रखा था, उसे खोलकर केक के मोल्ड को इसमें शिफ्ट कर लेंगे। और क्योंकि कुकर हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप इसमें केक मोल्ड डालें तो बड़ी सावधानी से डालें। किसी पकड़ की हेल्प से भी आप इसमें इसे डाल सकते हैं। अब कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे और फिर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इसे तब तक बेक करेंगे जब तक कि टूथपिक क्लियर नहीं आ जाती। और लगभग 1 घंटा हो चुका है और अब हम इसे चेक करेंगे। जैसे ही हमने टूथपिक इसमें डाली तो आप देख पा रहे हैं कि बैटर इसमें हल्का-सा चिपका हुआ है, यानी कि ये पूरी तरह से अंदर से बेक नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे और बेक करेंगे क्योंकि केक बैटर हमारा ज़्यादा था। तो साइड में हमने एक तवा गर्म होने के लिए रखा है और इसे हम कुकर के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। अगर ये सीधा रखा जाए तो सीधा, नहीं तो उल्टा, जैसे भी आपको सूटेबल हो। आप गरम तवा ऊपर रखेंगे, तो ऊपर से भी केक बहुत ही अच्छा बेक हो जाएगा और नीचे से बर्नर की आँच को हम बंद कर देंगे ताकि केक नीचे से जले नहीं। और लगभग 10 मिनट के बाद जो गरम तवा हमने हटाया और चेक किया, तो टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लियर निकली। केक बैटर उसमें ज़रा भी चिपका हुआ नहीं था। इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है, तो आप माचिस की तीली से इसे चेक कर सकते हैं
या चाकू की हेल्प से भी इसे आप चेक कर सकते हैं। और जब केक कंप्लीटली ठंडा हो जाएगा तो उसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे और आप देख पा रहे हैं कि कितना फूला-फूला अच्छी हाइट वाला केक बन गया है। अगर आप गरमा-गरम मोल्ड के अंदर से केक निकालेंगे तो केक टूट जाएगा। और अब हम आपको बीच में से कट करके भी दिखा देते हैं कि अंदर से कितना अच्छा बेक हुआ और आप देख पा रहे हैं कि कितना ही सॉफ्ट स्पॉन्ज की तरह जैसे ही दबाते हैं तो दबता है और वापस बाउंस बैक हो जाता है और अपनी हाइट ले लेता है। तो आप इसी से जान सकते हैं कि कितना सॉफ्ट ये बना है। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी से आपको नया कुछ जानने और सीखने को मिला होगा और अगर रेसिपी आपको ज़रा-सी भी हेल्पफुल लगी है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस रेसिपी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ढेर सारा शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफ़िकेशन समय-समय पर आपको मिलते रहें।